श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। तो कल क्या चर्चा की गई थी? कल क्या चर्चा की गई थी? कलयुग के बारे में बड़ी सारी बातें थी, 5 क्वेश्चन थे और उसके आंसर थे। और 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था? है धागे से पहाड़ खींच रहे हैं। तो धागा कौन सा था? कौन सी कंपनी का? चाइना डोर, हरि नाम का धागा, जगन्नाथ जी। तो आज हम उसी धागे के बारे में चर्चा करने लगे। कल जिस धागे की बात हुई थी कि जिस धागे से बड़े बड़े पर्वतों को बांधकर खींचा जाए तो पर्वत चकनाचूर हो जाएंगे। बड़ी अजीब बात है। कोई रस्सी भी बांध के खींचेगा तो भी पर्वत नहीं टूटने वाले, लेकिन एक धागा, कितना पक्का धागा होगा वो जिससे कि पर्वत टूट जाएंगे, और वो धागा नहीं टूटेगा। तो आज उस धागे की चर्चा होगी। और वो धागा कौन सा था? कोई बता सकता है? हाँ, हरि नाम का धागा। हरि नाम के धागे से पाप रूपी पर्वतों को बांध के खींचा जाए तो वो पर्वत टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। तो इस जगत में हमारे मुक्ति और बंधन के बहुत सारे उपाय हैं। हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम मुक्त हो सकते हैं इस संसार से, और हमारे ज़्यादातर काम ऐसे हैं जिससे हम बंधे रहेंगे, जो बंधन का कारण हो सकते हैं। उन सब कामों को हमें पहचानना है। जैसे कि कोई व्यक्ति, आप लोग घरों में जब खाना बनाते हैं तो उसको, दाल को, चावल को, आटे को अच्छी तरह से, सब्जियों को चेक करते हैं कहीं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर कीड़ा खा लिया तो पाप लगेगा। कीड़ा खा लिया तो पाप लगेगा। लेकिन अगर वो भगवान को भोग लगाए बिना भी खा लिया तो घोर पाप लगेगा।
इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसलिए श्रवण की बहुत मान्यता है, श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम श्रवण करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे बंधन और मुक्ति के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से हम मुक्त हो सकते हैं और किन कारणों से हम बंधन में बंध सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए एक बड़ा ही सरल सा साधन है। कल जैसा हमने सुना था कि बड़े बड़े पाप रूपी पर्वत भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं हरि नाम के साधन से। लेकिन हरि नाम के साधन से पाप रूपी पर्वत तो टूट के चकनाचूर हो गए, लेकिन उसका फल क्या? बस सिर्फ पापों को हटाना है? क्या केवल यही फल है उसका, या और भी कुछ है? हरि नाम का सबसे बड़ा फल है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति हो जाती है हरि नाम से। एक बार एक माता पिता ने अपने बेटे को एक गुरु जी के पास छोड़ा और बोले कि गुरु जी, ये बिल्कुल भी भगवान का नाम नहीं लेता, ये नास्तिक है, तो आप कुछ इसको समझाओ जो कि ये भगवान का नाम लिया करे। गुरुजी बार बार उसको बोलते कि राम बोलो, राम बोलो, वो नहीं बोलता। एक दिन गुरुजी ने थोड़ा सा जोर लगा के कहा कि तुम एक बार राम बोल दो बस। वो कहते क्या फायदा? गुरुजी कहते बहुत फायदा होगा, बस सिर्फ एक बार राम बोल दो बस। कहता ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं, लेकिन यहां से फिर मेरे को जाने देंगे आप? गुरुजी ने कहा ठीक है, तू बस एक बार राम बोल। उसने कहा ठीक है, राम। गुरुजी ने कहा हो गया काम, बस ठीक है, एक बार राम बोल दिया बहुत। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी कहीं तेरे को कोई कहे कि तूने जो एक बार राम बोला था उसके बदले में कुछ मांग ले। हरि बोल साहिल, वो एग्जॉस्ट चल रहा है ना साइड वाला? नहीं चल रहा, उसकी आवाज बड़ी आ रही। तो गुरुजी ने उसको बोला, अगर कोई तेरे को बोले कि तूने एक बार राम नाम लिया था, उसके बदले में कुछ भी मांग तेरे को मिलेगा, तो मांगना नहीं कुछ भी, और ये कहना कि उस राम नाम के बदले जो भी फल मिलता है वो दे दो, उस राम नाम का जो भी फल हो वो दे दो। उसने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। यमलोक गया। चित्रगुप्त ने सारा के सारा खाता खोला और यमराज जी को बताने लगा कि इस लड़के ने तो बड़े पाप किए हैं, ये तो बिल्कुल नास्तिक। लेकिन एक काम इसने किया है बस, कि एक बार राम नाम ले लिया। यमराज जी बोले अच्छा। यमराज जी बोले कि तेरा जो है ना वो नरकों का टूर है, लेकिन तू बता कि जो तूने राम नाम लिया था उसके बदले में अगर कुछ मांगे तू, जो तू कहे वो तेरे को मिल जाएगा। उस लड़के को वो बात याद आ गई जो गुरुजी ने कही थी। उस लड़के ने यमराज से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे वो दे दीजिए जो इस राम नाम का फल है।
यमराज जी अपना सर खुजाने लगे कि राम नाम का क्या फल होगा। यमराज जी ने अपनी सारे बही खाते खोले, अपने सारे जो भी थे वो उनकी गाइडलाइन, उनकी जो कानून की बुक्स थी वो सारी खोली और चेक किया कि राम नाम का क्या फल होगा। बोले कि मेरी किताबों में तो नहीं है राम नाम का फल, लेकिन जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, ये सब नियम बनाया, मैं उनके पास तेरे को लेके चलता हूँ, शायद वो कुछ बता पाए। यमराज जी उस लड़के को ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी को विधाता भी कहा जाता है कि इस सृष्टि के विधि विधान बनाने वाले। ब्रह्मा जी के पास गए तो यमराज जी ने बोला कि इस लड़के ने एक बार राम नाम लिया है, मैं तो इसको कह रहा हूँ कि कुछ मांग ले इसके बदले, लेकिन ये लड़का कहता है कि इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इसके बदले जो फल है राम नाम का वो आप मेरे को दे दो। यमराज ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि राम नाम का क्या फल होना चाहिए, ब्रह्मा जी आप ही बताइए। ब्रह्मा जी ने सब अपना जितना भी कंप्यूटर जैसा दिमाग है उस सबको फरोला, सर्च किया जगह जगह, गूगल से भी ज़्यादा तेज सर्च है ये ब्रह्मा जी की। तो सर्च किया जब, तो ब्रह्मा जी बोले मेरे सर्च में भी नहीं आ रहा कुछ, अब मैं क्या बताऊं। ऐसा करते हैं कि इसको भगवान राम के पास ले चलते हैं। उस लड़के को भगवान राम के पास ले जाया गया और भगवान राम से कहा गया कि ये लड़का, इसने जिंदगी में एक बार राम नाम लिया है, उसके बदले में हम कह रहे हैं कि कुछ मांग ले, लेकिन ये लड़का कहता है राम नाम का जो फल है वही मेरे को दो, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं मेरे नाम का जो फल है वो तो मैं भी नहीं जानता क्या फल होना चाहिए, क्या दूं मैं इसको, क्योंकि इसने एक बार मेरा नाम ले लिया है। ब्रह्मा जी और यमराज जी को राम जी बोले कि ठीक है, आप लोग अपने अपने लोग को वापस जाओ और इस लड़के को इधर ही छोड़ जाओ। तो मतलब भगवान भी अपने नाम जापक के हाथ बिक जाते हैं, भगवान भी उसका फल नहीं दे सकते, बल्कि उसका फल उस लड़के को क्या मिला कि भगवान ने उसको अपने धाम में रख लिया, दुखों के संसार से हटा के। देखिए क्या फल मिला। तो हरिनाम लेने का जो फल है वो ये है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और हरि नाम लेना, भक्ति करना, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है हर इंसान को। कोई कहे कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन कौन भक्त हुए? रैदास जी, मोची थे, काम करते थे, क्या उन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की? बिल्कुल की। और धन्ना भगत, क्या उन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की? वो भी खेती बाड़ी करते थे और भगवान का नाम लेते थे, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई। और हमारे कई आचार्य जो कि गृहस्थ हुए और बिजनेस करते थे, वो भी भक्ति करते थे और भगवत प्राप्ति उन्होंने भी की। तो कहीं पर कोई भी काम भगवान की प्राप्ति में बाधा नहीं हो सकता। लेकिन हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप अच्छी तरह से करें। अच्छी तरह से ना भी हो तो भी करें। भले हम अभी भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। हम भले अभी पूरी तरह से क्या बिल्कुल भी भक्ति में नहीं आए। जैसे एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी को बोलता है कि प्रभुपाद जी, मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ, उल्टे सीधे काम कर लेता हूँ। मैं कभी कभी भक्ति से माया में गिर जाता हूँ, मैं क्या करूँ? प्रभुपाद कहते तुम्हें गलत फहमी है। तुम कभी कभी माया में नहीं गिरते, तुम कभी कभी कृष्ण में गिरते हो तो हमेशा माया में। और वही सिचुएशन हमारी भी है। हम भी हमेशा माया में है, पर कभी कभी कृष्ण में गिर जाते हैं। कभी ऐसा भाव आ जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन काम कोई भी बाधा नहीं है, ऐसा मानना ही नहीं चाहिए कि कोई भी काम भगवान की प्राप्ति में बाधा है, ऐसा नहीं है। बल्कि जीवन का लक्ष्य अगर हम भगवान की प्राप्ति मान के रखें तो सब के सब हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बल्कि भगवान खुद आकर हमारी मुश्किलों को हल कर देंगे। लेकिन हमें विश्वास करना है भगवान के ऊपर और हरि नाम के ऊपर। जितना हमारा दृढ़ विश्वास रहेगा उतना हमें हरि नाम में ज़्यादा प्रेम मिलेगा। और इसका उपाय क्या है कि जैसे गुरु महाराज बोलते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। गुरु महाराज और बाकी सारे संत यही बोलते हैं कि हमेशा बस हरि नाम करो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम होना चाहिए। भले हमारा भाव जागृत हो के ना हो हरि नाम के प्रति, लेकिन ये एक प्रोसेस है भगवान को पाने का। कोई नहीं, किसी भी तरह से हम हरि नाम लें। हम सोचें कि हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो हम हरि नाम करेंगे, जब हमारी सिचुएशन सही हो जाएगी तो हम हरि नाम करेंगे। लेकिन नहीं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम बाधा नहीं बनना चाहिए हरि नाम। कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी में इन परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हम कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन उन परिस्थितियों में हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और खुद हरि नाम करना चाहिए। बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी देखने के लिए भगवान बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं, जो भी है वो भगवान देख लेंगे। भगवान के नाम की महिमा बहुत है। जैसे एक बार माता कौशल्या, भगवान राम की माता, ये अयोध्या की लीला है भगवान की। भगवान राम की माँ कौशल्या और हनुमान जी की माँ अंजनी और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपा माता, ये तीनों इकट्ठी बैठी हुई थी। तो ऐसा स्वभाव है, स्त्री स्वभाव है ऐसा कि जहां भी बैठेंगी अपनी तरफ की जो है वो बढ़ाई करेंगी। तो तीनों में ये स्पर्धा छिड़ गई। भगवान राम की माता ने भगवान राम के लिए गुणगान किया कि देखो मेरा पुत्र कैसा था, मेरे पुत्र ने समुद्र के ऊपर पुल बनवा दिया और रामेश्वरम से सीधा लंका को चले गए।
बहुत बड़ी बात है। वहीं हनुमान जी की माता अंजनी, वो बोली कि मेरा पुत्र देखो एक छलांग मार के लंका में पहुंच गया, उसको पुल की जरूरत नहीं पड़ी, इतना शक्तिशाली मेरा पुत्र। तीसरी लोपा माता कहती है तुम्हारे पुत्र राम ने तो समुद्र के ऊपर पुल बनाया, तुम्हारा पुत्र एक छलांग मार के उड़ के गया, समुद्र को लांग के गया, लेकिन मेरे जो पति हैं अगस्त ऋषि, उनको देखो, उन्होंने एक ही बार में पूरा के पूरा समुद्र पी लिया। अब ये सारी के सारी अपनी अपनी बढ़ाई करे जा रही हैं, अपने अपने पुत्रों की और ये अपने पति की। तो कौशल्या माता के पास तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। कौशल्या माता चुप हो गई, कौशल्या माता उदास होकर बैठ गई एक जगह पे। इतने में भगवान राम ने देखा कि मेरी माँ बड़ी उदास होकर बैठी हुई है, क्या बात है। भगवान राम ने अपनी माँ से पूछा, कौशल्या माता से, कि क्या बात है माँ, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या कारण है। कौशल्या माता ने पूरी बात बताई। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, तुम उन दोनों माताओं के पास जाओ और उनको जवाब दो जाके। अंजनी माता को यह जवाब देना, तुम्हारा जो पुत्र हनुमान है समुद्र को लांग गया, तो वो कैसे लांगा, राम का नाम लेके। और जो लोपा माता का पति है अगस्त ऋषि, उसने कैसे समुद्र को पी लिया, राम का नाम लेके। तो किसकी महिमा ज्यादा है। माता कौशल्या की साइड थोड़ी ऊपर हो गई, उन्होंने तो अच्छा जवाब दे दिया उन दोनों माताओं को। तो ये भगवान के नाम की महिमा है कि जिसको विश्वास है भगवान के नाम पे कि भगवान का नाम कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम भगवान का नाम लें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में भगवान का नाम लें, चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, केवल भगवत नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु नानक जी के शब्द हैं ये। वो बोलते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरा मांस काट के, अंग काट के किसी बड़े यज्ञ में आहुति दे दो, अग्नि में आहुति दे दी जाए, या फिर मेरे शरीर को आरी से 2 भागों में काट दिया जाए, या फिर सोना दान किया जाए, बड़े बड़े किले बनवा के, मतलब ईंट पत्थर के किले नहीं, सोने के किले बनाए जाए और वो दान किए जाएं, या फिर हाथी घोड़े भरकर सोना दान किया जाए, या भूमि दान की जाए। लेकिन ये सारे की सारी जो कार्य हैं, इन सब की महिमा एक हरि नाम के बराबर भी नहीं है। अगर इन सब कार्यों के फल को तोला जाए और एक साइड पे सिर्फ एक कृष्ण नाम रखा जाए, तो ये सब कार्य एक कृष्ण नाम का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कृष्ण नाम ही भारी होगा। जैसे
कबीर जी कहते हैं कि जो एक बार सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए हरि नाम ले लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हरि नाम इतना पावरफुल है। क्या शक्ति है हरि नाम की। अगर कोई कितनी भी तपस्या कर ले, कितना भी दान कर ले, कितने भी बड़े बड़े हवन यज्ञ कर ले, लेकिन ये सारी के सारे कार्य एक हरि नाम का मुकाबला नहीं कर सकते। हरि नाम की महिमा इनसे कई गुना ज्यादा है। और जब हम हरि नाम की महिमा सुनते हैं और अपने मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं अब हरि नाम जपूंगा, अभी जपना शुरू नहीं किया, केवल ऐसा सोचा है कि हरि नाम की इतनी महिमा है, अरे वाह, मैं हरि नाम जपूंगा। केवल इतना सोचने मात्र से यमराज जी के ऑफिस में जो चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, यमराज जी के अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट, हमारे कर्मों के अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं, हमारे जो भी बही खाते भरे गए हैं, हमारे कर्मों की लिखावट जो भी की गई है, लिखे गए हैं हमारे कर्म, अच्छे भी और बुरे भी, तो चित्रगुप्त क्या करते हैं, वो सारे के सारे बही खाते क्रॉस मार देते हैं कि इसने सोच लिया जीव ने हरि नाम लेना है, इसलिए ये हमारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो गया। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और ये हमारे हाथ के बाहर का केस है। ये महिमा है हरि नाम की। अगर चित्रगुप्त ऐसा ना करे तो स्वयं यमराज जी उनको डांट लगाएंगे कि जो ये हरि नाम जप रहा है, इसका बही खाता अभी तक क्यों रखा हुआ है, इसको क्रॉस मार के साइड पे करो, इसने अब हमारे पास नहीं आना। अगर किसी हरि नाम जपने वाले व्यक्ति को, अगर किसी हरि नाम जपने वाले व्यक्ति को कुछ भी ना दिया जाए, कोई सुख ना दिया जाए, जो सच्चे मन से हरि नाम लेते हैं, जो भक्ति में एडवांस हैं, उनको अगर कोई सुख ना भी दिया जाए तो भी उनके लिए जो हरि नाम का सुख है, जो हरि नाम का रस है, बस वही जिंदगी चलाने के लिए बहुत है और उसी में वो हमेशा आनंदित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी भी कर्मी व्यक्ति को जो कि भक्त नहीं है, उसको सारे के सारे पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का भी नहीं, स्वर्ग से ऊपर का भी नहीं, स्वर्ग से ऊपर के और लोकों का भी वो भी नहीं, स्वर्ग से और ऊपर जितने भी लोक हैं और सबसे ऊपर जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, इन सब लोकों का सुख दे दिया जाए एक ही व्यक्ति को जो कि भक्त नहीं है, तो भी वो अभक्त व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि कुछ कमी है, अगर मेरे को ये भी मिल जाए
वो भी मिल जाए तो और ज़्यादा सुख की अनुभूति बढ़ जाएगी। लेकिन भक्त कहीं भी हरि नाम के अलावा कुछ और डिमांड नहीं करता। वो यही कहता है बस मेरे लिए हरि नाम ही बहुत है और कुछ नहीं। हरि नाम में भगवान का इतना प्रेम है, इतना रस है कि भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हरि नाम के अलावा कुछ और डिमांड ही नहीं करते। जैसे एक भक्त अपने प्रवचन में बड़ी सुंदर सी एक घटना सुना रहे थे कि एक व्यक्ति वो नया नया अभी इस्कॉन में आया था और उसने किसी भक्त के मुख से हरिनाम की महिमा सुनी। एक ही बार आया केवल, और उसने हरिनाम की महिमा सुनी। उसने माला ले ली जप करने के लिए और कभी कभी हरिनाम कर लेता था। वो एक दिन हवाई जहाज से कहीं जा रहा था। अब जब हवाई जहाज से उड़ता है ऊपर, हवाई जहाज का बैलेंस बिगड़ने लग गया और ऐसे लगा कि हवाई जहाज अभी क्रैश हो जाएगा, सबके सब मर जाएंगे। सबके प्राण ऊपर तक आ गए कि बस अभी मर गए हम लोग, ये हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा और हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो कहता है तुम लोग चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, मजे से। सबके सब डर रहे हैं इतना ज्यादा, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कुछ चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उसने अपनी माला उठाई और जप करने लग गया। कहता है कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे को परवाह नहीं है, और हम लोग सही सलामत नीचे उतरेंगे। और वो बस जप करने लगा। कभी कभी जप करता था वो, लेकिन जो उसके अंदर जो बुरी आदतें थी वो उसने अभी तक छोड़ी नहीं थी। उसने जप किया तो थोड़ी देर में हवाई जहाज आराम से नीचे उतरा। सब लोग उसकी ओर कि हम लोग इतने डरे हुए थे और तू ये कह रहा था बिना डरे हुए कि इस हवाई जहाज को कुछ नहीं होगा, हम लोग सही सलामत नीचे उतर जाएंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन तुझे कैसे पता? तू इतना शांत कैसे बैठा हुआ था? कहता है कि देखो, मैं एक बार इस्कॉन मंदिर गया था, वहां पर प्रभु जी ने बोला था कि हरि नाम जो लेगा वो कभी नरक में नहीं जाएगा और वो भगवान के धाम को जाएगा, वो भगवान के धाम को जाएगा। तो मैंने तो इतना कोई हरि नाम लिया भी नहीं था और मेरी के अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है भी नहीं जो कि मैं भगवान के धाम को जाऊं। तो इसलिए ना तो मैं नरक में जाऊंगा, इसलिए मैं हरि नाम जप रहा था और मेरे को चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर हरि नाम जब मैं जप रहा हूं तो मैं अगर इस अवस्था में मर जाऊंगा तो भगवान के धाम को जाऊंगा। मेरे अंदर तो कोई ऐसी काबिलियत है ही नहीं जो कि मैं भगवान के धाम को जाऊंगा। तो मेरे मन में ये सेटिस्फैक्शन थी कि अभी नहीं मरने वाला मैं। देखो उसके मन में कैसा क्लियर हुआ कि हरिनाम लेने से, जबकि एक बार उसने सुना था, एक बार उसने माला भी ले ली, लेकिन जब में इतना पक्का नहीं था, लेकिन फिर भी निश्चिंत था। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था हरि नाम के ऊपर। उसका ये पॉइंट अच्छा था कि मैं तो इतना कोई भक्त हूं नहीं, जब करते हुए मरूंगा तो भगवान के धाम तो मैंने जाना नहीं है और इसलिए मरना है नहीं अभी। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है।
मतलब ना होने वाले कार्य भी हो जाएंगे। हरिनाम में इतनी शक्ति है। हरिनाम की शक्ति, एक लड़के ने एक संत से कहा कि आप बार बार बोलते हो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन क्या फायदा? हम कैसे मान ले कि हम भगवान का नाम ले और भगवान सुनेंगे हमारी बात को, हमारे को सुनेंगे? कैसे मान ले कि भगवान आएंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे? कैसे हो जाएगा? मैं नहीं मानता इस बात को। उस संत ने कहा कोई बात नहीं, ना मान, जा। वो संत रात को 12 बजे उस लड़के के घर के बाहर पहुंच गए और घर के बाहर पुकारने लगे उसको जोर से, अखिल, ओ अखिल। जब काफी देर पुकारा तो वो अखिल नाम का लड़का बाहर आया। बोला कि महात्मा जी क्या बात है, इतनी रात को मेरे को क्यों पुकार रहे हो? कहता है कि महात्मा जी कहते हैं तू, तेरा नाम अखिल है, अगर तेरे को मैं पुकार रहा हूं तो रात को 12 बजे भी तूने मेरे को जवाब दिया कि नहीं दिया? लेकिन जो हमारे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, क्या हम उनको पुकारेंगे तो क्या वो जवाब नहीं देंगे? कबीर जी ऐसा कहते हैं कि अगर, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, कि अगर किसी चींटी के पैर में, किसी चींटी के पैर में घुंघरू बांधे जाए, मतलब चींटी का पैर कितना होता है? एक बाल जितना पतला, और किसी सुनहरे के पास जाके उस चींटी के पैरों के लिए घुंघरू बनवाए जाएं बांधने के लिए, सोचें कि कितना पतला उसका पैर है और कितना छोटा सा वो जो घुंघरू बनेंगे बांधने के लिए। और उन घुंघरूओं को बांधकर चींटी लटक मटक चले, और उस चींटी के चलने से जो घुंघरूओं की आवाज आएगी वो हमें सुनाई देगी। लेकिन भगवान उस आवाज को भी सुनते हैं। तो अगर भक्त भगवान को पुकारेगा तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? श्रील प्रभुपाद ने भगवान नाम की शक्ति से ही पूरे संसार में प्रचार किया। ये भगवान नाम की शक्ति है। और प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वहां पे वो जो लोग थे, जिन लोगों को उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, जो 1 नंबर के नशेड़ी थे, उन नशेड़ियों से निपटने के लिए अमेरिकन सरकार ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन वो नशेड़ी नहीं सुधरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वो नशेड़ी नहीं सुधरे, उन्होंने नशा नहीं छोड़ा। लेकिन प्रभुपाद ने उनके लिए क्या किया? उनको हरिनाम दिया, उनके लिए कीर्तन किया। प्रभुपाद ने कहा कि जो नशा तुम लोग करते हो ये बहुत ही तुच्छ है, अगर इससे भी ऊंचा नशा मैं तुम्हें दूं तो, और इससे भी ज्यादा जिसमें नशा हो जाए तुम्हें, वो चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं।
उन लोगों ने सोचा कि आज तक हम जो भी नशा ले रहे हैं ये बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, इससे ज़्यादा हाई क्लास नशा हमने आज तक कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पाया नहीं। तो इससे ऊपर के क्या नशा हो सकता है जो कि ये स्वामी जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने उनको हरि नाम का नशा दिया और प्रभुपाद ने उनको हिप्पीज से हैप्पीज बना दिया। केवल क्या किया, महामंत्र का कीर्तन किया बस, और कोई संसाधन नहीं थे प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने एक पार्क में पेड़ के नीचे खड़े होके करताल के साथ कीर्तन किया और वो सारे के सारे लोग आकर्षित होकर प्रभुपाद के पास आए और सब के सब पीछे पीछे वो हरि नाम बोलने लगे। उसमें इतना नशा था कि जो लोग सुबह उठते ही गाजर मूली की तरह मांस खाते थे, उन लोगों ने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, तमोगुणी चीजों को छोड़ दिया। और जो लोग सुबह उठते ही पानी की तरह शराब पीते थे या और प्रकार के नशे करते थे, उन लोगों ने वो सब नशे छोड़ दिए, यहां तक कि चाय कॉफी भी छोड़ दी। उन लोगों का आचरण जीवन का ऐसा था कि कुछ अच्छी गति नहीं थी उनकी, लेकिन वो लोग धोती कुर्ता और जो लड़कियां थी वो साड़ी पहन के रहने लगी, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, गृहस्थ भी बने तो बड़े आदर्श के गृहस्थ बने, कोई छोटे मोटे नहीं, जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए अपना जीवन दे दिया। जुआ सट्टा खेलना छोड़ दिया। प्रभुपाद जी के पास खुद हरि नाम की शक्ति थी। प्रभुपाद को हरि नाम के ऊपर विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो आज्ञा दी है वो जरूर होगा, विदेशों में प्रचार होगा, जगह जगह प्रचार होगा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो भले हमारा मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर जप करने में ना भी लगे, केवल जीभ ही लग जाए हमारी भगवान का नाम लेने में, तो उसका भी बहुत फायदा है। ये बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई। भगवान के जो अवतार हुए, भगवान कपिल देव, उनकी माता देवहूति ने पूछा, उनसे ये प्रश्न पूछा उन्होंने, माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से, उन्होंने पूछा कि अगर मन ना भी लगे हरि नाम में, अगर केवल जी भी लगे तो उसका क्या फायदा। भगवान कपिल देव ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही एकदम सटीक उत्तर, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं। और आज जो भी ये सब हरि नाम की चर्चा हुई, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। किसी का कोई प्रश्न आज के विषय को लेकर? नहीं? पुरुषोत्तम महात्मा
आज कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम महात्मा की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्मा 10वां अध्याय। दुर्वासा का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव की आराधना। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोध एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूं। हे सुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं हैं। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के समान नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभंगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होने लगी और कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। अब ये वो कन्या जो है वो पुरुषोत्तम मास का अपमान कर रही है। जो दुर्वासा मुनि ने उसको वचन कहे, उसको वो मानने से इनकार कर रही है। दुर्वासा मुनि के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इसमें कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे श्राप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण
फिर भी उसे शाप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे इसको साइड पे रख दो। उसे अपना हित अनहित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं। यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण यह तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी। इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभ अशुभ को कौन मिटा सकता है। श्री कृष्ण बोले, इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया, और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण।